श्री वाहेगुरु श्री वाहेगुरु वाहे वाहे जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग किरे हम था तन तन गुरु नानक गुरु नानक तन तन गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक जन खेरा जित मिलिए चूके सब सोग संता निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको निंदो 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 मोको निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको 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 लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो
निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदा होए तब कुंठ जाइए नाम पदारथ मन है बसाइए निंदा होए तब कुंठ जाइए नाम पदारथ मन बसाए नाम पदारथ मन बसाए निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको हृदय शुद्ध जो निंदा होए हमरे कपरे निंदक तोए हृदय शुद्ध जो निंदा होए हमरे कपरे
निंदो मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चित निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चित निंदक माहे हमारा चित निंदक निंदक हमारा हमरा निंदक माहे निंदक माहे हमारा चित निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चित निंदक माहे हमारा चित निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो 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 मोकोलो निंदो निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदक सो जो
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि तप कर रहा है। इतना घोर तप किया, इतना घोर कि कई साल समाधि नहीं खुली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल। इतिहास में लिखा है कि उसके सर के ऊपर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना तप किया, इतना तप किया, पर प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में उसके पिता ने उसे समझाया कि जाकर राजा जनक को अपना गुरु धारण कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि चल पड़ा, राजा जनक के दरबार में गया। क्या देखता है कि राजा जनक दरबार में बैठा है, शान शौकत, स्त्रियां नाच रही हैं, महल सजा पड़ा है। वो हैरान हुआ कि मैं जपी तपी, मैं त्यागी, और मैं इसे गुरु धारण करूं जो मोह माया में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के बड़ा नाम सुना था राजा जनक, और ये तो महलों में बैठा है राजाओं के जैसे।
वापस आ गया, अंदर नहीं गया, देखकर वापस आ गया। एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां पर कुछ ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में बैठ गया और लगा निंदा करने राजा जनक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि राजा जनक ऐसा है, राजा जनक ऐसा है। नारद मुनि जी ने उसे देखा निंदा करते हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक मजदूर का, और नदी किनारे पर जाकर मट्टी उठा उठाकर नदी में डालने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि उसे देख रहा है कि तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ये आदमी मिट्टी उठाता है, नदी में डालता है। सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, पास में जाके पूछता है ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो। और नारद मुनि जो ब्राह्मण देवता के भेष में वहां पर था, कहने लगा मैं नदी में पुल बना रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहने लगा तुझे इतनी भी अक्ल नहीं, ऐसे मिट्टी डालने से कोई पुल बन जाता है क्या? 1 घंटा तूने अपना व्यर्थ गवा लिया, देख देख कर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं टोकने आ गया तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि कहने लगा तुझसे मेरा 1 घंटा व्यर्थ की मेहनत की गई, तुझे देखी नहीं गई कि मैंने 1 घंटा मेहनत की व्यर्थ चली गई। जो तूने सारी जिंदगी तप किया वो तू राजा जनक की निंदा करके सब गवा रहा है, वो तुझे नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझिए साध संगत जी। बहुत सारे लोग महापुरुषों के पास जाते हैं, मैं महापुरुषों के दास ने संगत की, उनके पास आके जब ये कहते थे ना कि हमने इतना पाठ किया है, हम अमृत वेले भी उठते हैं, नाम भी जपते हैं, पर हमारा ये काम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अवस्था नहीं मिली। तो महापुरुषों का सबसे पहला सवाल होता था कहीं निंदा तो नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निंदा, ये जो आप शब्द श्रवण कर रहे हो एक एक पंक्ति अनमोल है। ये प्रकरण बहुत ही जरूरी है साध संगत जी, बहुत ही जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई देगा, साथ में कहेगा इन चीजों का परहेज करना, और आखिर में एक बार ये बात जरूर कहता है कि परहेज दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परहेज दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार गुरबाणी में एक चीज की जो सख्ताई से मनाई की गई है, अत की सख्ताई से, वो है निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे करने में हमें बहुत रस आता है, बहुत। हम बहाना ढूंढते हैं कोई मिले सही, और फिर किसी तीसरे की बैठ के निंदा करते हैं जिससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी इस चीज की इतनी सख्ताई से मना करती है साध संगत जी, इतनी सख्ताई से कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में इतनी सख्ताई से तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भी मनाही नहीं की गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहा है श्रवण कीजिए, बाणी क्या कहती है। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। अगर कोई 68 तीर्थों का स्नान कर ले, ध्यान देना वाणी कह रही है, अगर कोई 68 तीर्थों का स्नान कर ले, अगर कोई जितने भी चारों धाम हैं, चारों सृष्टि में जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सबके जा जाकर दर्शन कर ले, अगर कोई इतना पुण्य कमा ले कि जगह जगह पर उस जमाने में कुएं खोदे जाते थे प्यास बुझाने के लिए, हर जगह पर कुएं खुदवा दे ताकि लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं, इतने पुण्य कमा ले,
पर अगर ऐसा आदमी भी अगर किसी की निंदा करता है तो उसका ये सब कुछ किया हुआ खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे ओ 68 तीर्थ नावे, जो ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा बहु मंडप लावे, अपना बिगार बिहाना सांडे, कर निंद बहु जोनी हाने। अगर किसी में इतने गुण हैं, इतने गुण बड़े बड़े कि वो अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी में इतने बड़े गुण हैं कि अपनी सारी जायदाद बेचकर वो समागम कराता है, संगत को नाम जपाता है, सारा कुछ अपना बेच देता है, गुरबाणी कहती है। पर अगर ऐसा इंसान भी अगर किसी की निंदा करता है तो उसे भी जन्म मरण उसका कटेगा नहीं, आना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रकरण दास ने तकरीबन 2-3 साल पहले लिया था और बेनती करता था बार बार संगत से कि इस प्रकरण को बार बार सुना करो, ये प्रकरण बहुत जरूरी है। ये एक डोज है जो मिलता रहे तो आदमी निंदा से बचता रहेगा। क्योंकि अगर भूल जाते हैं तो बाबा जी के वचन है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के, कोई 2.5 घंटे 3 घंटे अमृत वेला संभाल ले, अब रास्ते में वापस जाते हुए कोई 5 मिनट 10 मिनट किसी की निंदा कर दे, सारा की हुई कमाई खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम सब अक्सर यही करते हैं। ये परहेज नाम जपने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम जपा हुआ तब ही सार्थक होगा अगर निंदा का परहेज होगा। बहुत जरूरी है। फोन करते हैं निंदा, 2 लोग आपस में मिले, जो तीसरा नहीं बैठा उसकी निंदा, जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है उसकी भी निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर कहते हैं कि हमारा नाम जपा था, अमृत वेले भी उठे थे, हमारा काम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है नाम जप जप कर अमृत वेले उठकर एक एक बूंद करके हम घड़ा भर रहे हैं पुण्यों का। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 छोटे छोटे छेद हैं कि साथ साथ में ये सब गिरता रहता है, भर भी रहे हैं, थोड़ा गिर भी रहा है। पर महापुरुष समझाया करते थे निंदा तो जैसे घड़ा नीचे से टूटा ही पड़ा है, ऊपर से डाला नीचे से खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है ये निंदा? गुरु मेहर करे हमें सुमत बख्शे, ये बात हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। क्योंकि मैंने दास साध संगत जी खुद पर ध्यान दिया है कि कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ और निंदा कर बैठता हूँ, फिर माफी मांगता हूँ गुरु से कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर बैठा मैं। क्योंकि सारी की हुई मेहनत खत्म। ये मन को समझाना है निंदा क्या चीज है। आज अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, गुरु मेहर करे, तो हमारी की हुई कमाई बच जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ तो पंक्तियां पढ़े। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है कि जिसकी निंदा हो रही होती है
उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो लोग निंदा कर रहे होते हैं उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक आदमी आया, कहने लगा फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा करता है, वो नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा जी कहने लगे वो नरकों में जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तू जरूर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तो उसकी निंदा कर रहा है। वो अगर निंदा कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, तू उसकी निंदा करके अपने कर्म क्यों खराब कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दृष्टांत है बड़ा प्यारा। एक राजा हर रोज 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया करता था। अब जहां पर भोजन बन रहा था खुले मैदान में, भोजन तैयार हुआ, ब्राह्मणों ने खाया, 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाहाकार मच गया नीचे कि ये क्या हो गया। नीचे हाहाकार मच गया, ऊपर स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। 100 ब्राह्मणों की हत्या, एक ब्रह्म हत्या का पाप भी इतना बड़ा होता है, 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसका दोषी कौन। विचार चल रहा है, धर्मराज बैठा है, सब बैठे हैं। एक ने कहा कि एक पक्षी उड़कर जा रहा था, वो जहरीला सांप लेकर जा रहा हुआ था, मरा हुआ। उस पक्षी के पंजे में से वो सांप छूटा है, उस खाने में गिरा है, वो खाना जहरीला हुआ है जो ब्राह्मणों ने खाया और ब्राह्मण मर गए। तो इसलिए दोष उस पक्षी का है, ये सारा पाप उस पक्षी के ऊपर डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा पक्षी का क्या दोष, वो तो अपना भोजन लेके जा रहा था, उसने जानबूझकर नहीं गिराया। दूसरे ने कहा फिर सांप का दोष है, वो खाने में गिरा क्यों। धर्मराज कहने लगा सांप का क्या दोष, सांप तो मरा पड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर सब कहने लगे कि राजा का दोष है। धर्मराज कहने लगा अगर राजा का दोष होता वो तो रोज भोजन खिलाता है, उसे अगर पता होता भोजन जहरीला है वो ना खिलाता। विचार कर रहे हैं दोष किसका है, आखिर में विचार किया नीचे चलते हैं, नीचे जाके पड़ताल करते हैं। धर्मराज और उसके कुछ लोग अदृश्य रूप में राजमहल के बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं कि दोष किस पे डालें, पता करें। वहां से 2 लोग गुजरे, साथ संगत जी 2 लोग गुजर रहे थे राजमहल के बाहर से। एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा क्या राजा आज भोजन खिलाएगा। वो कहने लगे हाँ हाँ जा, तू भी जा भोजन खा, 100 ब्राह्मण पहले मर गए हैं, तू भी जाके मर, राजा जहरीला भोजन खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा ये सारे 100 ब्राह्मणों के पाप मरने का पाप का दोष इन दोनों आदमियों पर डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चित्रगुप्त कहने लगे इन्होंने क्या किया। धर्मराज कहने लगा इन्होंने वो काम कर दिया जो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल मना है, इन्होंने राजा की निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन 2 लोगों को राजा से कुछ लेना देना नहीं था, पर निंदा करके 100 ब्राह्मणों का पाप अपने सर पर ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें भी पूरे शहर में क्या हो रहा लेने देना कुछ नहीं होता, पर पूरा दिन बैठ के दूसरों की निंदा करते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है साथ संगत जी, और ये कोई दृष्टांत कोई अतकथनी नहीं है। गुरबानी बार बार इस बात को प्रमाणित कर रही है। आप जो शब्द श्रवण कर रहे हो भगत कबीर जी का है। कबीर जी कह रहे हैं निंदो, लोग मेरी निंदा करो, क्योंकि आप लोग निंदा करोगे तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आप लोग नरकों में जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें समझाने के लिए कबीर जी हमें नरकों में नहीं भेजना चाहते, पर हमें समझाने के लिए कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लो निंदो,
होती क्या है? 2 मिनट इस पे विचार कर लें, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये प्रकरण दास पहले भी 3 साल पहले ले चुका है, पर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि फलाना आदमी गलत है। एक लड़की का मुझे मैसेज आया कि मेरा कहीं पे रिश्ता होने जा रहा है, वो लड़का सही नहीं है। अगर मैं भी जाके अपनी माँ को बताती हूँ तो ये निंदा तो नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे निंदा से डर लगता है, आप कहते हो निंदा करनी नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से समझ ले, निंदा होती क्या है। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। मेरे हाथ में एक फूल है, गुलाब का फूल, उसके नीचे कांटे भी हैं। मैं कहता हूं कि ये फूल बड़ा खूबसूरत है, तो ये सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निंदा नहीं है। गुलाब का फूल खूबसूरत होता है। मैं कहता हूँ कांटे चुभ रहे हैं, ये सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं कहूँ ये फूल बदसूरत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निंदा है, क्योंकि गुलाब का फूल बदसूरत नहीं होता, खूबसूरत होता है। अब मैं कहूँ ये कांटे बड़े प्यारे हैं, चुभते नहीं, ये खुशामद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फूल को फूल कहना निंदा नहीं है, फूल को कांटा कहना निंदा है। ध्यान से समझना इस बात को। सबसे बड़ी बात, सारी बात यहां पर मन की है। बाबा जी वचन किया करते थे, निंदा क्या होती है इसको अच्छे से समझ लीजिए। 4 लोग बैठे हों, हम किसी का नाम लेके उसके अवगुण इसलिए बताएं, बढ़ा चढ़ाकर उसके अवगुण बताएं, केवल इसलिए कि उस आदमी को 4 लोगों की नजरों में गिरा सकें, यह है निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु अंदर की भावना देखता है। हमें पता होना चाहिए निंदा क्या है। अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं 4 लोगों के बीच में, और हमारी पीछे मंशा ये है कि उस आदमी की क्रेडिबिलिटी हमने गिरानी है 4 लोगों के बीच में, तो ये है निंदा। और अगर हम उसके बारे में कोई, जैसे किसी रिश्ता हो रहा है, वहां पर सच्चाई बतानी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने उसका निंदा करना चाहते हैं, उसका नुकसान करना चाहते हैं, पर किसी को बचाना चाहते हैं, यह निंदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बुरे लोगों की निंदा करना गलत काम नहीं है, पर वाणी कहती है, क्या कहती है, श्रवण कीजिए। निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तिना निंद का नर के कोर पवन। गुरु महाराज फरमाते हैं, निंदा भली किसे की नाही, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, निंदा से बचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा है तो उसके कर्म उसके साथ, तुम निंदा करके उसका वजन अपने सर पर क्यों उठाते हो। बाबा मार नाम सिंह जी कहा करते थे, निंदा करना मानो किसी का मल मूत्र साफ करने के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसके किए हुए पापों का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, और हमारे किए हुए पुण्य उसको ट्रांसफर हो जाते हैं केवल निंदा करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन, मुंह काले तिना निंद का नर के घोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी सारे शहर में इतनी उस्तत होने लगी, इतनी उस्तत होने लगी, उनके दर्शनों के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। दर्शनों के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। अब कबीर जी को अपनी भक्ति करने का समय नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान हो गए। क्या किया, एक बोतल में इस रंग का पानी भरा जैसे शराब है, और एक शराबी की एक्टिंग करते हुए पूरे शहर में घूमने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ में बोतल पकड़ी हुई है, हाथ में बोतल पकड़ी हुई है और घूम रहे हैं शराबी के जैसे। सारे शहर में निंदा होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई दर्शनों के लिए नहीं आ रहा,
कबीर जी अपना लिव जोड़ के बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोग निंदा से घबरा जाते हैं। हमें पता चले फलाना आदमी हमारी निंदा कर रहा है, हमारा उसे देखने का नजरिया ही बदल जाता है कि जैसे हमारा दुश्मन है। कबीर जी रोने लगे एक दिन। कबीर जी से सवाल किया लोगों ने, आपको पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया, हाथी के आगे संगल बांधकर फेंक दिया गया, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आज क्यों रो रहे हो? कबीर जी कहने लगे, एक आदमी जो मेरी बहुत निंदा करता था वो मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरे मैले कपड़े कौन धोएगा? मैं जो पाप करता था वो धो देता था, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नाम जपना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे नहीं पता स्त्री का हाथ होता है या नहीं, पर इस बात की 100% गारंटी है, एक कामयाब आदमी के पीछे निंदकों का हाथ जरूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लोग जितनी उसकी निंदा करेंगे वो उतना आगे बढ़ेगा, जितनी उसकी निंदा होगी उतना वो आगे बढ़ेगा। ये गुरबानी इस बात को प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा। अब हमारी कोई निंदा कर रहा हो और हम खुश हो रहे हैं कि हमारी निंदा हो रही है, इसको भी गहराई से समझ लेना। काफी समय पहले की बात है, एक औरत मुझे मिली, कहने लगी, भाई साहब आप लोगों को क्या सिखाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा क्या हुआ? सूर्य चौक पे कहीं जा रहा था, वहां पकड़ लिया मुझे उसने। कहने लगी, एक आदमी मेरे 2.5 लाख रुपए खा गया है, ब्याज पे लिए थे, वापस नहीं दे रहा, और जब जाके पूछती हूँ वापस क्यों नहीं दे रहा? कहने लगा, इसलिए वापस नहीं दे रहा हूँ, तू मेरी निंदा करेगी, मेरा भला हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग अपने मतलब की बात कैसे घुमा लेते हैं। निंदा क्या होती है? निंदा वो आपका भला करती है जो काम आपने किया ना हो। मानो आपने चोरी नहीं की है, लोग कह रहे हैं आप चोर हो, तो आपकी निंदा जो कर रहे हैं आपको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपने चोरी की है, फिर आपकी निंदा हो रही है, जो निंदा कर रहे हैं उनका नुकसान तो हो रहा है, पर आपका कोई फायदा नहीं है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निंदा वो हमारी फायदेमंद है जो काम हमने किया ना हो, जो झूठा दोष हम पर लगा हो। बात समझ में आ गई सबके? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मत समझना कि जो काम हमने किया है उसकी निंदा हो रही है फिर भी हमारा भला है, नहीं। यहां पर एक घटना है, गुरबानी में दर्ज है। एक राजा हुआ है अजय, बड़ा अहंकारी राजा हुआ है। एक बार अपने घोड़े के तबेले में खड़ा था, एक साधु आ गया, कमाई वाला साधु पूरन। भिक्षा मांगने लगा, राजन भिक्षा दे दे। राजा कुछ लोगों से बातें कर रहा था, ध्यान नहीं दिया। इसने वापस कहा भिक्षा दे दे। 2-3 बार कहा, राजा चिढ़ गया और उसने जो घोड़े की लिद पड़ी थी, लिद, वो उठाकर एक मूठ भरकर, ऐसे हाथ भरकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जा ये ले जा भिक्षा। उस साधु ने वो भिक्षा देखी और कहने लगा, राजन तेरी दी हुई भिक्षा प्रफुल्लित हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समय बीत गया, समय बीत गया। एक बार राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा है, शिकार खेलने गया है।
क्या देखता है? एक साधु की कुटिया है, पर कुटिया के पास में एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है लिद का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ ले। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा अब उतरे पार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा अब उतरे पार। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो। अजय राजा जब गुजर रहा था, कुटिया के पास देखा एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है घोड़े की लिद का। हैरान हुआ, आसपास कोई घोड़ा नहीं है, कोई तबेला नहीं है। अंदर चला गया कुटिया में। अंदर एक महात्मा बैठा है, नाम जप रहा है। उससे पूछता है, ये बाहर लिद का पहाड़ क्यों रखा हुआ है? घोड़े तो है नहीं आपके पास। वो महात्मा, वो साधु कहने लगा, राजन पहचाना नहीं मुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं वही साधु हूं जो तुझसे भिक्षा मांगने आया था और तूने घोड़े की लिद भिक्षा में दी थी। राजा कहने लगा, हाँ मुझे याद आ गया। तो साधु कहने लगा, ये तेरी दी हुई भिक्षा है जो प्रफुल्लित हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजय राजा पूछने लगा, इसका भाव क्या है? साधु ने समझाया, जो भी हम दान देते हैं वो प्रफुल्लित होता है। तूने मुझे घोड़े की लिद दान दी है, ये बढ़ रही है। जब तू मरकर ऊपर जाएगा, जमदूत पकड़ पकड़ कर तुझे लिद खिलाएंगे, तुझे खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा, महापुरुषों के मुझे बख्श दो, मैं अहंकारी, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया, मैं ये घोड़े की लिद कैसे खाऊंगा? मैं नहीं खा सकता, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। साधु का मन पिघला, कहने लगा, राजन अपने किए हुए कर्म झेलने ही पड़ते हैं। पर राजा रोने लगा, चरण छोड़े ही ना। तो साधु ने कहा, एक तरीका है, ध्यान देना साध संगत। साधु कहने लगा, एक तरीका है, ये सारे तेरे पाप मिट सकते हैं, सारी लिद खत्म हो जाएगी, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा, मुझे ये लिद का पहाड़ ना खाना पड़े, मुझे जो भी काम हो मैं करूंगा। तो साधु ने कहा, कोई ऐसा काम कर जिससे सारा राज्य तेरी निंदा करने लगे, पर एक शर्त है, वो पाप तूने किया ना हो, लोगों को लगे कि तूने वो पाप किया है, पर तूने किया ना हो, और लोग सारा राज्य तेरी निंदा करें, एक दिन में ये लिद का पहाड़ खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजय राजा रात के अंधेरे में कोठे में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोठे के बाहर बैठा रहा, अंदर नहीं गया। सुबह इस ढंग से कोठे से निकला जैसे लोगों को लगे कि रात को कोठे में बिता के आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने देखा, सारे शहर में निंदा होनी शुरू हो गई, राजा अधर्मी, राजा रात को कोठे में बिता के आया है, कई प्रकार की निंदा होने लगी, पर राजा मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब शाम को वहां से गुजरा, क्या देखता है? लिद का पहाड़ खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंदर जाकर देखा कि थोड़ी सी लिद बची हुई है। धन्यवाद किया महापुरुषों का और पूछा कि थोड़ी सी लिद क्यों बची है? तो महापुरुषों ने कहा कि मूल किसी चीज का खत्म नहीं होता, जो तूने मूल दिया था वो तो तुझे खानी ही पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चाहे सब्जी में मिला के खा, चाहे चूरन बना के खा। अब राजा वो लिद खा रहा है रोज थोड़ी थोड़ी और रो रहा है, और ये पंक्तियां गुरबाणी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। और जैसो रोवे भिखिया खाए,
अजय सो रोवे भिखिया खाए ऐसे दरगह मिले सजाए ऐसी दरगह मिले सजाए। अब इसमें ज्ञान क्या है इस घटना में, ध्यान से समझना। लिद का पहाड़ खत्म कैसे हुआ? लोगों ने निंदा की। इसका भाव क्या है? जिन जिन लोगों ने इसकी निंदा की वो लिद उनके हिस्से में आ गई, अब उन्हें खानी पड़ेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा से कुछ लेना देना नहीं, उसके अपने कर्म है, पर जो लोग उसकी निंदा करते रहे उसके पाप के भागी बनते गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप किया भी नहीं है पर पाप के भागी बन गए। और आज के संसार में व्हाट्सएप में क्या होता है? निंदा। हैरानी की बात तो अब ये हो गई है साथ संगत जी, राजनीति में तो निंदा चलती ही है, सब करते हैं। हद तो ये हो गई अब गुरुद्वारों में निंदा शुरू हो गई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां पर जाके हमने ये सीखना था कि निंदा नहीं करनी, वहीं पर बैठ के हम अगर निंदा करने लग गए तो फिर कहां पे जाके बख्शाएंगे? महापुरुष वचन किया करते थे, बाहर किए हुए पाप गंगा में जाके धो लोगे। अरे जो पाप गंगा में जाकर करोगे वो कहां धोओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्शे, सुमत बख्शे। ये परहेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। नाम जपना उस ही का सफल है जो निंदा से बचे। मैं तो साथ संगत सबसे हाथ जोड़कर बेनती करूंगा, कोई भी आदमी आपके पास आके किसी और की बात करने लगे, एक बड़ा प्यारा ढंग है निंदा से बचने का। जो आदमी सामने नहीं है उसकी बात ही मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, निंदा करो पर मुंह पे करो। मुंह पे की हुई निंदा, सच बोला हुआ सामने वाले को बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, पर हम उल्टा करते हैं, मुंह पर खुशामद करते हैं। जैसे ही आदमी की पीठ घूमती है निंदा करनी शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास महापुरुषों की संगत की है, महापुरुषों का जीवन देखा है, वो मुंह पर निंदा करते थे और पीठ पीछे बढ़ियाई करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीठ पीछे उस्तत करते थे कि ये सेवादार बड़ा अच्छा है, पर सामने से कहते थे सही ढंग से सेवा नहीं करता, अच्छे से कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि कहीं अहंकार ना आ जाए। उस्तत निंदा दो त्यागे, ये दोनों चीजें छोड़नी है। जितनी बुरी पीठ पीछे निंदा है उतनी ही बुरी मुंह पर की हुई उस्तत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब हम किसी की मुंह पर उस्तत करते हैं उसके अंदर अहंकार भर देते हैं, और जब किसी के अंदर अहंकार भर जाता है वो किसी लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कीर्तनिया हो, कीर्तन करता हो, अहंकार से भरा हो, किसी को पसंद नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी गुण इंसान के अंदर हो, निम्रता उसका गहना होती है, निम्रता। और अहंकार अगर हो साथ में तो गुण भी अच्छा नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई चतर सिंह जी मुझे शिक्षा दिया करते थे, कहते जी ये जो तू साथी रखता है ना अपने साथ, जितने भी गाने वाले चुन के रखा कर। अगर इनमें कोई अवगुण है कोई बात नहीं, अवगुण सब में होते हैं। शहद की मक्खी मत बनना गंदगी की, जो एक अवगुण को देख के, मक्खी का क्या काम है, पूरा स्वस्थ शरीर है, अगर कहीं पे छोटा सा जख्म है वहीं जाकर बैठेगी। हमारी हालत वैसी हो चुकी है, आदमी में गुण भरे पड़े हैं, पर एक अवगुण है उसे लेकर बैठ जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो अवगुण सबके अंदर है। कहते थे बाकी सारे अवगुण हो कोई बात नहीं, झेल लेना, पर अगर अहंकार आ जाए तो हाथ जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार नहीं भाता, अहंकार आने से कला ही नहीं रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा। शेख सादी बचपन में हज की यात्रा पे गया, अमृत वेला हुआ, सब सोए रह गए, हजी जो जा रहे थे थके हुए थे। शेख सादी और उसके पिता, उन्होंने किसी प्रकार 3 बजे उठकर नमाज अदा की और अमृत वेला संभाल लिया।
जब समाप्ति हुई शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं शेख सादी कि मैंने पिताजी से बात कहा कि हम कितने अच्छे, हमने अमृत वेला संभाल लिया और ये बेचारे सोए रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेला नहीं संभाल सके। तो कहने लगे मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे एक बात कही कि अच्छा होता तू भी सोया रह जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सोया रह जाता मुझे इतना दुख नहीं होता। तूने इनकी निंदा करके अपना किए हुआ सारा नेम भी गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ने अमृत वेला बख्शा है साथ संगत जी, पर अगर इसी अमृत वेले का अहंकार हो गया ना, हम लोगों में बैठकर बोलने लग गए कि मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ, मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन अगले दिन ही नहीं उठ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इम्तिहान पड़ जाएगा, नहीं उठ पाएगा। कोई पूछे अमृत वेले उठते हो तो हाथ जोड़ के यही कहना गुरु नानक उठा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस निंदा से बचो साथ संगत जी। गुरु मेहर करे हम सबको सुमत बख्शे। इस निंदा से बचना बहुत ही जरूरी है। नहीं बचे सारा जप तप सारे गुण खत्म हो जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लेके जा पाएंगे। उल्टा दूसरों का किए हुए पाप अपने सर पर उठा के लेके जाने पड़ेंगे केवल निंदा के कारण। गुरु नानक पातशाह ने जो भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा तो 3 शर्तों में से एक शर्त थी कि किसी की भूल कर भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी। और आखिर में एक बात कही थी कि अगर किसी की भूल कर निंदा हो जाए तो गुरु से माफी मांग लेना, पर किसी संत की किसी भी प्रकार गलती से भी निंदा मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखमणि साहिब जी की पूरी एक अष्टपदी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संतों के निंदकों पर लिख दी है, समझाने के लिए कि जो संतों की निंदा करेगा उसका क्या हाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, 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 निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदो निंदो निंदो
निंदो निंदो निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 निंदो